नमस्कार। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि इस बार उनके द्वारा दिया गया बयान बेहद चौंकाने वाला है। वैसे ही देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाता है। ऐसे में अगर नसीरुद्दीन शाह जैसी हस्ती इस तरह का बयान देगी तो बवाल मचना तय है, और ऐसा ही हो भी रहा है। आपको याद होगा, नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में धर्म संसद पर बयान दिया, मुगलों को रिफ्यूजी बता दिया। हद तो तब हो गई जब एक्टर ने यह तक कह दिया कि हम 20 करोड़ लोग इतनी आसानी से खत्म होने वाले नहीं हैं, हम 20 करोड़ लोग लड़ेंगे। दरअसल नसीरुद्दीन शाह ने अपने बयान में कहा, अगर भाषण देने वालों को पता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं हैरान हूं। इन बयानों से वो सिविल वॉर को न्योता दे रहे हैं। मैं बता दूं, हम 20 करोड़ लोग इतनी आसानी से खत्म होने वाले नहीं हैं, हम 20 करोड़ लोग लड़ेंगे। ये लड़ाई मजहब की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और घरों को बचाने के लिए होगी। उन्होंने आगे कहा, भारत हमारी मातृभूमि है और मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूं कि अगर इस तरह का कोई अभियान शुरू हुआ तो कड़ा विरोध होगा और लोगों का गुस्सा फूटेगा। उन्होंने कहा, मुस्लिमों के मन में एक डर बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। नसीरुद्दीन शाह ने सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, यहां जो अभी काम हो रहा है वो मुस्लिमों को हाशिए पर ले जाने का है। सत्ताधारी पार्टी की पॉलिसी बांटो और राज करो वाली बन चुकी है। मैं देखना चाहता हूं जो लोग इतनी नफरत भरी बातें फैला रहे हैं उनका क्या होगा। एक्टर का इस तरह का बयान थोड़ा चौंकाता है। ये दर्शाता है कि नसीरुद्दीन शाह के मन में बहुत डर है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर पाकिस्तान की मीडिया भारत सरकार को घेर रही है। रेडियो पाकिस्तान की तरफ से ट्विटर पर इसको लेकर एक पोस्ट लिखा गया और इस पोस्ट में कहा गया, फेमस एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने फांसीवादी मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से मुसलमानों के नरसंहार को रोकने के लिए कहा है और चेतावनी दी है कि उनके साथ हो रहे शोषण से सिविल वॉर हो सकती है। वैसे नसीरुद्दीन शाह यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, हम क्यों भूल जाते हैं कि मुगल वही लोग हैं जिन्होंने इस देश की खातिर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो लोग जिन्होंने देश में स्मारक बनाए हैं, जिनकी संस्कृति में म्यूजिक, डांस, पेंटिंग्स और साहित्य शामिल है। मुगल यहाँ आए इसे अपना वतन बनाने। आप चाहें तो उन्हें शरणार्थी कह सकते हैं। बताते चलें आपको कि ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब नसीरुद्दीन शाह ने हरिद्वार धर्म संसद पर सवाल उठाए। दरअसल उत्तराखंड के हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में एक वक्ता ने कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाओ और 2029 तक मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बनने दो। उन्होंने मुस्लिम आबादी पर रोक लगाने की बात कही थी। इसी को लेकर नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा फूटा। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।